संसार में भगवान के जितने भी भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्तों में से चाहे जिस प्रकार का हो, और जितने भी भक्त हैं उन सभी का मूल आधार भगवान का नाम है। क्योंकि नाम सुमिरन, नाम जप निरंतर हो सकता है। बाकी निरंतर क्या हो सकता है? 24 घंटे क्या कर सकते हम? 24 घंटे भगवान में हम अपनी सुरती लगा सकते हैं, और कुछ निरंतर कर पाना संभव नहीं है। सुरती निरंतर हो सकती है, सुमिरन निरंतर होता है, जप निरंतर हो सकता है। इसलिए सभी का मूल आधार यही है। बड़े बड़े त्यागी संत महात्मा एक के बाद एक सुख का त्याग करते 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 जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बाहरी आधार छूटता जाता है। जिन वस्तुओं को हम अपनी आवश्यकता समझते हैं, वो आवश्यकताएं भी कुछ भूमिकाओं के बाद लगता है कि ये अनावश्यक है। जिसको हम लोग आवश्यकता कहते हैं, उसको संत अनावश्यक कहते हैं कि ये आवश्यक वस्तु नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, इसको साथ में लेकर कहाँ जाए, साथ में लेकर कहाँ घूमे। तो जिसको हम आवश्यकता कहते हैं, उसको भी ऐसे में ऐसे नामनिष्ठ संत बोझ कहने लगते हैं कि ये बोझ है। क्योंकि मूल आधार नाम है। तो एक के बाद एक वस्तु आवश्यकता भी अब अनावश्यकता लगने लगती है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो, इसकी नहीं है, छोड़ दो, बस एक जल पात्र रहेगा बहुत है। लेकिन बाद में ये लगता है कि जहां मिलेगा ऐसे भी पी सकते, छोड़ दो इसको। एक के बाद एक जो बाहरी आधार है उसको छोड़ते जाते हैं। लेकिन दुनिया में सब कुछ छोड़ने वाला संत भी अपनी जबान पर लगा हुआ, जुड़ा हुआ, या कहो कि जड़ा हुआ भगवान का नाम जो है, उससे कभी दूर होने का सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि उनमें जो कुछ प्रकाश है वो प्रभु के नाम का प्रकाश है। तुलसीदास जी ने तो बड़ी ही अद्भुत जोगी की व्याख्या ही ये दे दी, नाम जी जपी जाग ही जोगी। जो निरंतर जागता है वो जोगी है, और निरंतर तो वो जागता है जिसको नाम महाराज की कृपा प्राप्त है। जिसने नाम नारायण का आश्रय किया है, तो नाम कृपा उसको सोने नहीं देती। नाम जप इसलिए भी निरंतर होता है कि जब दिन भर जागृति में हम लोग जपते रहते हैं, और रात्रि में सोते समय भगवान का नाम लेते 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 जब सो जाते हैं, तो नींद आ जाने के बाद भगवान का नाम भगवान ही कराते रहते हैं। प्रभु अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं कि जब करता करता ये सो गया है, और उसके बाद जब चालू रहता है रात भर भगवान के नाम के साथ, नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा, नींद के बाद उठोगे उस वक्त जबान पर नाम उसी सेकंड नाम आ जाएगा, क्योंकि रात भर चालू था, इसलिए सुबह नाम शुरू ही हो जाएगा। उठते ही जब सो गए तो जिम्मेदारी भगवान ने ले ली, फिर उठ गए तो फिर भगवान ने पकड़ा दिया, अब जपो। एक तो रात भर चालू रहेगा, दूसरा इसमें नींद अच्छी होगी क्योंकि वो नींद नहीं मानी जाएगी, और तीसरा नाम जप करते हुए जो लोग सोते हैं नींद आ जाती है, जब उठते हैं तो किसी न किसी प्रकार का ईश्वरीय रहस्य को वो प्राप्त करता है। क्योंकि वो नींद नहीं है, वो वाली नींद में इंसान उस गहराई में जाता है जिस गहराई में वो ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के बाहर आता है, ईश्वरीय तेज को लेकर के बाहर आता है। और उसी सेकंड
जब चालू होगा, क्योंकि रात भर चालू रहा है। हमारे सभी महापुरुषों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने भी, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी आखिर तो यही कह दिया, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हम उसको भजे, बस उसको भजे। क्यों? क्योंकि नहीं भजते हैं ना, तब भी वो हमको भजता है, इसलिए हम उसको भजे। जब दोनों ओर से सुरती लगती है, तब मिनटों में हमारे भीतर ईश्वरीय रहस्य समझ में आता है। मिनटों में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि भगवान की सुरती हम में लगी है। हमारी सुरती जब भगवान में लगती है, तब घटना बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से घटना घटती है कि ईश्वरीय ज्ञान जो है वो हमें सूझ में आता है। क्योंकि भगवान प्रवचन का, पढ़ाई का विषय नहीं है, ईश्वर सूझ का विषय है। परमात्मा तब हमारी सूझ में आता है जब उनकी सुरती हम में है, हमारी सुरती उसमें। जब ये सुरती दोनों ओर से लगती है, तब सूझ ही राम चरित मणि मानिक। सब कुछ सूझता है, मतलब क्योंकि भगवान सूझ का विषय है।